नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, हमें कई बार बीमारियां होती है कोई भी, तो हम लोग रेडियोलॉजी के माध्यम से हमें ये जान पाते हैं कि हमें कौन सी बीमारी होती है या फिर कौन सी बीमारी है। तो इसी के बारे में आज हम जानेंगे और ये भी जानेंगे कि क्या इससे सिर्फ बीमारी ही जान पाते हैं या फिर इसका कुछ इलाज भी इससे हो पाता है। इसी पे खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है प्रणव संथालिया। दर्शकों, आपको बता दें कि ये बिहार के पहले और जाने माने पेडियाट्रिक रेडियोलॉजिस्ट है। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जब भी रेडियोलॉजी की बात आती है तो अक्सर लोगों को ये लगता है कि रेडियोलॉजी सिर्फ हमारे शरीर का जांच करता है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि रेडियोलॉजी से किस तरीके से हम लोग अंदर की बीमारियों को भी पता कर पाते हैं और कैसे ये ठीक हो पाता है। रेडियोलॉजी जो है ये एक ब्रांच ऐसी है कि जिसके द्वारा ना हम जांच खाली करते हैं बल्कि बहुत जगह हम लोग उसमें ट्रीटमेंट भी करते हैं। अब जैसे रेडियोलॉजी जो ब्रांच है, जैसे कोई भी मरीज आया, डॉक्टर मान लीजिए मेडिसिन के डॉक्टर के पास गया या सर्जन के पास गया, तो वो अपना जो जो भी उनको दिमाग में चल रहा है कि ये पेशेंट को ये बीमारी है या मान लीजिए कोई सर्जरी करना है, तो हम अल्ट्रासाउंड, सीटी, एमआरआई या जो मॉड्यूलर की ज़रूरत है उसके द्वारा वो उनको पता चलता है कि क्या बीमारी है और वो अपना प्लानिंग करके वो ट्रीटमेंट उसके आधार पे कर पाते हैं। तो उससे क्या होता है कि मरीज़ को एक तो क्या होता है कि जांच होगी, उनको पता चले क्या बीमारी है तो ट्रीटमेंट अच्छी हो जाती है। मान लीजिए अगर सर्जरी करना है तो सर्जरी से पहले उन्हें पता हो जाता है कि उन्हों कहाँ तक उनको जो है किस एक्सटेंट तक जाना है। मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाते हैं, मेंटली उन्हें पता होता है कि उन्हें पेशेंट को वो ठीक से बता पाते हैं कि क्या सर्जरी है, क्या उनको इलाज होगा, क्या रिकवरी का होगा। तो हम लोग जांच से उनको पता चल गया कि क्या बीमारी है। ये तो हो गया कि हम लोग जांच कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। रेडियोलॉजी से हम लोग ट्रीटमेंट भी करते हैं। वो जो एक पार्ट है इंटरवेंशन रेडियोलॉजी का बोलते हैं। इससे मान लीजिए कोई पेशेंट है, अब उसको क्या है कि किडनी में इन्फेक्शन हो गया, पस जमा हो गया, तो हम लोग ड्रेन डाल के उसको ड्रेन कर देते हैं। या मान लीजिए कि कोई पेशेंट है, अब उसको कोई ट्यूमर है पेट लीवर में, मान लीजिए कोई ट्यूमर हो गया या पेट में ट्यूमर हो गया, तो हम लोग बायोप्सी करके टुकड़ा के जांच के लिए भी भेज देते हैं। या मान लीजिए लीवर में एब्सेस हो गया तो हम लोग पिक्टेल उसमें डाल देते हैं। या फिर मान लीजिए जो है कोई मान लीजिए गर्भ में मान लीजिए कोई महिला है, उनके बच्चा होने वाला, लेकिन कभी कभी आप सुनते होंगे कि क्या होता है कि रिकरेंट अबॉर्शन हो रहा है, या कोई महिला है कि जिनको बार बार बच्चा खराब हो रहा है, तो उसमें भी रेडियोलॉजी का रोल है कि हम लोग जो है निडल डाल के उसमें पानी या बच्चे के जो खून है वहाँ से कॉर्ड सैम्पलिंग करके हम लोग जांच के लिए हम लोग भेज देते हैं। और फिर हम लोग का मान लीजिए कोई जॉन्डिस हो गया मरीज को, अब जॉन्डिस हो गया तो हम लोग क्या करते हैं कि उसमें पीटीवीटी एक जांच है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, जो नॉर्मली क्या होता है कि लीवर में कोई भी जो सर्कुलेशन है, जैसे ब्लड का होता है वैसे लीवर का भी सर्कुलेशन होता है, वो क्या होता है कि सीवीडी के थ्रू जो है वो ड्रेन होता है। लेकिन क्या होता है कि कैंसर हो गया तो क्या वो सीवीडी को ब्लॉक कर देता है, तो अब क्या उसको ड्रेन करने का जगह नहीं मिला, तो अब उसको ड्रेन को अब अंदर नहीं निकल पा रहा है, तो अब क्या कीजिएगा, तो उसको बाहर की तरफ से निकालिए, नहीं तो पीलिया हो जाएगा। तो वो भी हम लोग पीटीवीटी के द्वारा उसको हम लोग इलाज करते हैं। फिर बहुत बार क्या होता है कि आपने सुना होगा कि जो है कैंसर हो गया, ट्यूमर हो गया, तो अब क्या है कि सर्जरी करने में ब्लीडिंग होने का रिस्क रहता है, तो हम लोग इंटरवेंशन के द्वारा उसको ट्यूमर को वहाँ पे इमोलाइज करके ब्लीडिंग भी रोक देते हैं। बहुत बार क्या होता है कि कोई ट्रॉमा हुआ और वेसल फट गया, तो अब क्या है तुरंत में आप सर्जरी में नहीं ले सकते, तो हम लोग इंटरवेंशन से करके वो ब्लीडिंग भी रोक देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारी रोल खाली डायग्नोसिस तक है, हम लोग बहुत जगह इंटरवेंशन में भी आते हैं। बहुत लेकिन दिक्कत क्या है कि बहुत लोग को पता नहीं है, डॉक्टर्स को भी बहुत सारे को पता नहीं है कि कहाँ पे उनको एडवाइस करना है। और क्या होता है कि बहुत जगह फैसिलिटी नहीं है कि इंटरवेंशन करने की, इसके कारण जो है वो पब्लिक तक वो पहुँच नहीं पाती है। और सबसे ज़्यादा रोल है क्या हम लोग का रेडियोलॉजी में कि ये ब्रांच क्या है कि एक मॉडलिटी पे नहीं है। जैसे रेडियोलॉजी में हम लोग एक्सरे भी कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड भी कर सकते हैं, सीटी भी कर सकते हैं, एमआरआई भी कर सकते हैं। तो सबका अपना अपना रोल है। अब मान लीजिए कोई छोटा आप गांव देहात में जाइएगा, तो वहाँ पे तो आपको सीटी एमआरआई नहीं मिलेगा, कॉस्टली है, उसके लिए बड़ा सेटअप चाहिए। तो वहाँ पे हम लोग एक्सरे और अल्ट्रासाउंड वहाँ पे लगा के, एक पीएनडीटी हमें लेना जरूरी है, उसके बिना हम लोग अल्ट्रासाउंड नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ पे हम लोग अल्ट्रासाउंड करके वो बीमारी पकड़ सकते हैं। अल्ट्रासाउंड का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि हमें उसमें रेडिएशन नहीं होता है। तो अब जैसे मान लीजिए कोई गर्भवती महिला है या बच्चे हैं, तो अब बच्चे का क्या है कि लाइफ स्पैन बहुत लॉन्ग होता है। अब उसको फ्रिक्वेंटली अगर मान लीजिए कोई ज़रूरत है जांच का, और सीटी स्कैन आप लगातार या एक्सरे एक्सपोजर दीजिएगा, तो उससे क्या होगा कि बच्चे को लॉन्ग टर्म में रेडिएशन के द्वारा खतरा होने का चांस है। तो वो हम लोग अल्ट्रासाउंड में क्या है, कोई रेडिएशन खतरा नहीं है, और वो क्या उतना कॉस्टली भी नहीं है।
तो अगर कोई अच्छे रेडियोलॉजिस्ट हैं जो अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं तो अल्ट्रासाउंड से बीमारी पता कर सकते हैं। लेकिन कहीं कहीं क्या होता है कि जो है कुछ कुछ बीमारी होता है अल्ट्रासाउंड में नहीं पकड़ा है, तो उसके लिए या तो हमें सिटी या एमआरआई पे जाना पड़ता है। तो सिटी स्कैन में एक डिसएडवांटेज क्या है कि वो रेडिएशन है, लेकिन एडवांटेज क्या है कि बहुत सारी बीमारी अल्ट्रासाउंड में नहीं पता सकती। या जैसे हमें सर में कोई चोट लगी, अब ब्लीड देखना है, तुरंत देखना है, तो ट्रॉमा है, उसके बिना इलाज नहीं हो सकता, उसमें सिटी का रोल है। या मान लीजिए जैसे इंटरस्टिशियल लंग डिजीज HRCT जो है, तो वो लंग में क्या है, मान लीजिए दमा का है बीमारी है, तो वो सब जो है अल्ट्रासाउंड या एक्सरे में बहुत बार जो है तो उतना नहीं पता चलता है। तो उसमें जो है चेस्ट सिटी के द्वारा हम लोग पता करते हैं और उससे इलाज करने में सहायता मिलती है। सर बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप भी ये समझ पाए होंगे कि रेडियोलॉजी से अब बीमारियां भी पता कर पाते हैं और साथ ही साथ बीमारियों को इलाज भी इससे किया जा सकता है। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।